नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल, आपका दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी की इस पावन पर्व की आप सभी साथियों को पूरे तिलक परिवार की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन इतना प्रकाशमय हो कि उसमें अंधकार का कोई स्थान ही ना हो, और आपके जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, वो आप लोगों को 2026 जिसमें रीट का एग्जाम होने वाला है, वो आप लोगों को मिल जाए, और जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक आप पहुंचे। दोस्तों, आप सभी साथियों का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि जो भी साथी एक बार चैनल पर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो अब हम डेली कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि जब आप लोगों को क्लासेस ना मिले। जैसा कि इससे पहले हम जो टीचिंग मेथड डिस्कस करके आए हैं, उनके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि मैं उस चीज में कामयाब रहा हूं कि आप लोगों को काफी सारी चीजें अच्छे से समझा चुका हूं। दोस्तों, टीचिंग मेथड की क्लास में आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, और इसके पीछे कारण था कि इतनी सारी चीजों को बोर्ड पे लिखना संभव नहीं था, इसलिए वो सब पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है। लेकिन आज की जो क्लास है, इसमें हम टिश्यू के बारे में, और टिश्यू के साथ हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टिश्यू, इसमें हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा और हम क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन इन तीन चीजों को हम डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने सेल के बारे में सुना है, ठीक है? हमने अभी तक सेल टॉपिक पढ़ा नहीं है, हालांकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और आज एक नया टॉपिक है, ठीक है? सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब काफी विस्तार से चीजों को डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में भी मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखने को मिलेगी। दोस्तों, देखिए, टिश्यू पे मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं सेल पे बात कर लेता हूं। सेल यानी होता है कोशिका, ठीक है? अब जो कोशिका है वो क्या है? ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ये हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वही क्या है? कोशिका है। अब दोस्तों, उत्तक क्या है? ठीक है, उत्तकों पे मैं बाद में आऊंगा, इससे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। लेकिन सेल का जो ओरिजिन है वो क्या है? समान है। ओरिजिनली भी ये क्या है? समान है। हमारे शरीर की संरचनात्मक कुछ क्रियात्मक इकाई है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो भी क्या? समान है। ओरिजिन समान कैसे है? देखिए, ये सेम डेफिनेशन में फिर आप लोगों के टिश्यू में ऐड कर दूंगा, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसके बारे में भी, इस चैप्टर के बारे में भी हम डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक, और बहुत ही जल्द डिस्कस कर लेंगे। तब आप लोगों को काफी सारी चीजें हैं जो समझ में आ जाएगी। जनन, ठीक है, जनन ही है जिसके माध्यम से हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है? अब जनन होता है, उसमें क्या होता है? एक तो स्पर्म मिलता है और एग मिलता है, ठीक है? जिसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? जायगोट। फिर जायगोट से एम्बायरो बनता है। लेकिन जो जायगोट है वो क्या है? उसको समझिए। देखिए, एक स्पर्म एक कोशिका है, ठीक है, एक सेल है, और एक भी क्या है? एक सेल है, ठीक है?
एक कोशिकीय। लेकिन जब जायगोट बनता है, ठीक है, वो भी एक कोशिकीय होता है, दोनों मिलकर। लेकिन सेल डिवीजन के बाद बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर का रूप ले लेती हैं। तो जो जायगोट है वो एक कोशिका है। इसका मतलब जो हमारी पूरी बॉडी बनी है, इसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति समान है, उनका ओरिजिन समान है। ठीक है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति क्या है, समान है, जायगोट से मिलकर बनी है। जायगोट के बाद ही एम्पायरो बना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूंगा कि किस तरीके से जो कोशिकाएं हैं वो एक डिवीजन होके, ठीक है, एक बड़ा सा रूप ले लेती है। अब ऊतक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या है? मेरी दोस्तों, हमेशा जब क्लास स्टार्ट करता हूं तब आप लोगों को सबसे पहले उस चैप्टर की भूमिका, उस चैप्टर के बारे में विस्तार से समझ में आ जाए, ऐसी मैं कोशिश करता हूं, ताकि उस चैप्टर की जो आगे की बातें हैं वो बिल्कुल सरल हो जाए। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? ऐसी समान एवं असमान कोशिकाओं का समूह। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, कई बार जब आप छोटी क्लासों में थे तब हमें ये डेफिनेशन बता दी जाती थी, जैसे आप 9th क्लास में पढ़कर आएंगे, कोशिकाओं का समूह ही ऊतक है। ठीक है, लेकिन ऐसी समान एवं असमान कोशिकाओं का समूह, जिसमें मैं एक बात और ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति समान हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, जिनकी उत्पत्ति समान हो एवं कार्य समान हो। एवं क्या हो? कार्य भी क्या हो? समान हो। जिनका कार्य भी क्या हो? समान हो। वो क्या है? टिश्यू है, ऊतक है। अब उत्पत्ति समान है, इस बात को आप समझ गए होंगे कि उत्पत्ति किस तरीके से समान है, क्योंकि जो जायगोट है उसी से क्या कहते हैं, जो सेल डिवीजन हुआ है, और उसी से क्या कहते हैं, जो कोशिकाएं बनी है, और कोशिकाओं का समूह ही क्या है? ऊतक है। कोशिकाएं तो बन गई, समूह फिर क्या है? समूह भी तो है ना, जैसे हमारा नर्व सिस्टम। अब नर्व सिस्टम पूरा एक समूह है, ये कोशिकाओं का एक समूह है, एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, और उनका कार्य भी एक ही है। नर्व सिस्टम का पूरा जो नर्व सिस्टम है उसका काम क्या है? हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे जो सेंसरी जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे हमारे स्किन है, ठीक है, नोज है, आईज है, ठीक है, तो ये सब क्या सेंसरी ऑर्गन्स, इन तक, इनसे हमारी जो सूचनाएं हैं उनको सीएनएस तक पहुंचाना, कंट्रोल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, पीएनएस टू सीएनएस तक पहुंचाना। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पीएनएस से और कहां तक पहुंचाना? सीएनएस तक पहुंचाना। ठीक है, देखिए, पीएनएस से सीएनएस तक पहुंचाना, पूरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, पीएनएस से सीएनएस तक पहुंचाना, तो एक नर्व सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लीजिए, एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, सबका काम एक ही है, कार्य समान है। ठीक है, कार्य क्या है? समान है, वही क्या है? ऊतक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब आप ऊतक को बहुत अच्छे से जान गए होंगे, इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि आप इस चीज को समझ गए तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप आगे की चीजों को भी बहुत इसी तरीके से आसानी से समझ जाओगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चीजों को बहुत समझते हुए चलेंगे, एक एक चीजों को जानते हुए चलेंगे, तो पेपर करना बहुत आसान होगा। ठीक है, और हमें पेपर को आसान बनाना है, और इसीलिए हम चीजों को रट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। हर बार मैं आपसे यही बात बोल रहा हूं। अब देखिए, टिश्यू है, ठीक है, तो टिश्यू टू टाइप्स के हैं। जैसे कोशिका है, कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोशिका है, तो कोशिका के बारे में जाना, फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, उसी तरीके से कोशिकाओं का समूह ही है, ऊतक है। तो फिर अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट टिश्यू, जिसके बाद हम एनिमल टिश्यू को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कोशिका, ठीक है, कोशिका से क्या बना? ऊतक बना। ठीक है, ऊतक से क्या बना? ऊतक अंग बना। ठीक है, और अंग से क्या बना? अंग तंत्र बना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और अंग तंत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? यदि प्लांट की बात चल रही है तो पुष्प आ जाएगा, ठीक है, पत्ती आ जाएंगी, और जड़ आ जाएंगी, और क्या आ जाएगा? तना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अंग तंत्र हो गए, किसके? प्लांट के हो गए। यदि हम एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये सिंपल है
है ना। तो मुझे लगता है कोशिका, कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक से उत्तक अंग बनता है और उत्तक अंग से अंग तंत्र बनता है। दोस्तों रीट 2022 में उत्तक से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल अज्यूम मत करना, ऐसा बिल्कुल सोचने में या फिर उस चीज को अपने जहन में मत बिठाइएगा कि आने वाली जो एग्जाम है उसमें उत्तक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। मैं तो ये मानता हूं कि जब पीछे नहीं पूछा गया है तो अब ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़कर जाना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तब हमारी किस्मत और भी ज्यादा बेकार हो जाती है और फिर उसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लांट टिश्यू। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेरिस्मेटिक और एक होता है परमानेंट। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, इनका हिंदी में यदि मैं आपसे नाम बताऊं तो हिंदी से आप समझ जाएंगे कि इनका कार्य क्या है। विभेजोतक। ठीक है, कहीं ना कहीं विभाजन दिख रहा है। ठीक है, और यह है स्थायी। अब विभेजोतक उत्तक है, ठीक है, इसका मतलब इनमें विभाजन होगा और विभाजन होने का मतलब है कि एक नया रूप बनना। ठीक है, जैसे जाइगोट से बना था, जाइगोट से ही तो भ्रूण का विकास हुआ है। तो विभेजोतक क्या है? विभाजन है। अब विभाजन पौधे में उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, उसकी जड़ों में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके एपिकल में मतलब उसके शीर्ष में वृद्धि करता है, उसकी जड़ों में वृद्धि करता है, उसके तने में वृद्धि करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जब ये चीजें होने के पश्चात जो और बाकी के जो कार्य हैं वो होते हैं, वो किस में आ जाते हैं? परमानेंट में आ जाते हैं। वो सब क्या है? स्थायी उत्तक है। उनका काम तो डेली का है, वो तो चलता ही रहेगा। वो एक बार विभाजन रुकने के पश्चात भी, ठीक है, ये काम होता रहेगा। ठीक है, एक विभाजन तो एक टाइम के बाद रुक जाता है ना। ठीक है, एक बार आपके शरीर का विकास हो गया, फिर वो एक टाइम के बाद विभाजन रुक जाएगा, लेकिन ये काम है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब विभेजोतक उत्तक है और परमानेंट टिश्यू है वो स्थायी उत्तक है। मुझे लगता है दोस्तों कि अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू क्या है। अब आज हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जिसके बाद हम परमानेंट टिश्यू पर आएंगे। तो दोस्तों मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में देखिए। मेरिस्मेटिक टिश्यू दोस्तों ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है। एवं सक्रिय विभाजन दर्शाते हैं। कौन सा विभाजन दर्शाते हैं? सक्रिय विभाजन दर्शाते हैं। कौन सा विभाजन दर्शाते हैं? सक्रिय विभाजन दर्शाते हैं एवं विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभेजोतक नाम है, नाम से ही समझ में आ रहा है, डेफिनेशन लिखने की इतनी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये होते 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, नंबर 1 एपिकल, नंबर 2 लेटरल, ठीक है, और नंबर 3 इंटरकेलरी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता है एपिकल, एक लेटरल और एक इंटरकेलरी। अब जो एपिकल और इंटरकेलरी है ये प्राइमरी है और जो लेटरल है ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी है। तो आप सोचेंगे कि ये प्राइमरी सेकेंडरी कहां से आ गया। ठीक है, इस चीज को भी हम समझ लेंगे, लेकिन आप सबसे पहले 3 टाइप्स को देख लीजिए। एपिकल होता है मतलब जैसे ए आता है ना, ठीक है,
अब देखिए इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसकी याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एम, ए, आई और एल, ठीक है, मेल से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एम फॉर मेरिस्मेटिक टिश्यू, ए फॉर एपिकल, ठीक है, आई फॉर इंटरकेलरी और एल फॉर लेटरल। तो दोस्तों मेल से आप इन तीनों वर्ड्स को याद रख सकते हैं कि मेरिस्मेटिक में जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है। तो मेल से याद रख लीजिएगा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरिस्मेटिक टिश्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में आप लोगों का डाउट है वो एक बार क्लियर हो जाएगा, आगे की कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जो हमारा जो पेड़ होता है ना, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। मैं बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इतना हम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। और ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो एपिकल होता है ना वो होता है ऊपर ऊपर, ऐसे याद रख लीजिएगा, ए बी सी डी में ऊपर आता है, इसका मतलब एपिकल जस्ट ऊपर टिप पर होता है। ठीक है, एक तो टिप पर होता है, दूसरा रूट्स पर होता है। यहाँ भी क्या होता है, एपिकल। ठीक है, अब एपिकल यदि कहां पर है, टिप पर है, तो वो किस में वृद्धि करेगा, वो शीर्ष में वृद्धि करेगा। इसका मतलब जो टिप होती है ना, ठीक है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि करता है, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस में वृद्धि कर रहा है, लंबाई में। ठीक है, पौधे की लंबाई में। और यदि जड़ पर है तो वो जड़ की टिप पर है, ठीक है, तो वो जड़ में वृद्धि कर रहा है। तो एपिकल को बोलते हैं परोह शीर्ष, ठीक है, परोह शीर्ष विभोजतक, ठीक है, और परोह मूल विभोजतक। अब देखिए ये तो हो गया, लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए जो पौधा होता है ना, उसमें ये होता है नोड, जिससे लीव्स, ठीक है, पत्तियां जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, ये नोड क्या है, नोड, ये नोड पर प्रेजेंट होता है। कौन, इंटरकेलेरी। ठीक है, इट प्रेजेंट नोड्स, इंटर कैलेरी, ये कहां पर प्रेजेंट है, नोड्स पर प्रेजेंट है। अब नोड पर प्रेजेंट है तो ये किसमें वृद्धि कर रहा है, पौधे की शाखाओं में। ठीक है, जैसे आप घास में वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, तो घास की पत्तियों में जब पाया जाता है और जब गाय खा जाती है ना, ठीक है, तो ये इंटरनोडी क्या होता है, एक्टिव होता है, फिर उसमें लंबाई में वापस से क्या होता है, वृद्धि करता है। तो ये इंटरनोड होता है, नोड्स पे प्रेजेंट होता है। अब ये नोड्स पर प्रेजेंट होता है ना, तो ये क्या करता है कि दोनों नोड्सों के बीच, ठीक है, ये नोड और ये नोड, इन दोनों नोड्सों के बीच तने की लंबाई में, ठीक है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। नोड पर प्रेजेंट होता है तो किसमें वृद्धि करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो मुझे लगता है दोस्तों अब आप लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये किसमें वृद्धि कर रहा है, तने की लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो तीनों चीज हो गई। एपिकल ये कहां पर प्रेजेंट होता है, एक तो टिप पर प्रेजेंट होता है, दूसरा ये रूट्स पर प्रेजेंट होता है, जड़ में वृद्धि करता है। नोड इंटरकेलेरी है तो ये लंबाई में वृद्धि करता है। ये तो दोस्तों लंबाई की बात हो गई। अब प्राइमरी और सेकेंडरी को समझ लीजिए। प्राइमरी जो होता है उसमें सिर्फ लंबाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, लंबाई में। जब पौधा होता है ना तो वो प्राइमरी भाग होता है, तो प्राइमरी जब विभाजन होता है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन जब सेकेंडरी होता है, प्राइमरी के पश्चात, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है, तो फिर जाके उसकी किसमें वृद्धि होती है, उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो लेटरल जो पार्ट, लेटरल वाला जो पार्ट होता है वो पौधे के तने के, ठीक है, पौधे का जो तना होता है ना, ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको यदि साफ कर देता हूं, ठीक है, यहां पर, ठीक है,
तो पौधे का जो ये वाला भाग होता है, ठीक है, यहां पर कौन प्रेजेंट होता है, लेटरल। ये लेटरल वाला पार्ट यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये पौधे की किसमें वृद्धि करता है, तने की मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, ये तने की मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, ये किसमें वृद्धि करता है, तने की मोटाई में वृद्धि करता है। तो दोस्तों आप, मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस चीज को एक बार लिख लेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुकेगा। देखिए दोस्तों, हाँ, तो जो प्राइमरी होता है ना, ठीक है, तो पौधे के प्रारंभ में, ठीक है, पौधे के प्रारंभ में विभाजन, ठीक है, वो होता है प्राइमरी। और फिर सेकेंडरी, है ना, और विभाजन इसमें ओनली लंबाई में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, इसमें ओनली किसमें वृद्धि होती है, लंबाई में। लेकिन जो सेकेंडरी होता है, ठीक है, इसमें मोटाई में, मोटाई में वृद्धि, एवं प्राइमरी के पश्चात, प्राइमरी के पश्चात विभाजन। प्राइमरी के पश्चात क्या होता है, विभाजन होता है। प्राइमरी जो पार्ट है उसके पश्चात क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अब जो अभी हमने सीखा है, ठीक है, वो क्या सीखा है, कि एपिकल, ठीक है, एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, क्योंकि मेरिस्मेटिक का ही पार्ट है। तो ये पौधे की एवं जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि करता है। ये किसमें वृद्धि करता है, पौधे की जड़ों, ठीक है, और पौधे की लंबाई में, क्योंकि टिप्पर प्रेजेंट होता है, टिप्पर शीर्ष भाग में, ठीक है, पौधे के शीर्ष भाग में। ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि ये पौधे के शीर्ष भाग में, के शीर्ष एवं जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। दूसरा है लेटरल, ये मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है। और एक है इंटरकेलरी, ये पौधे के दो नोड्स के, दो नोड्स के बीच तने की लंबाई में, तने की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। दो नोड्स के बीच प्रेजेंट होता है, इसलिए तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो दोस्तों मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में अब बिल्कुल आप अच्छे से जान गए होंगे कि उसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, तीसरा है इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और तीनों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों एक बार आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से ये तीनों पार्ट्स अपने अपने काम को किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब आगे की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है जिसके बारे में हमने जाना था, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से पौधे के अंदर विभाजन होता है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी को, ठीक है।
प्राइमरी यानी प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक विभुजोतक, ठीक है। जिसके बाद प्राथमिक के बाद बनता है प्राथमिक स्थायी उत्तक, प्राथमिक विभुजोतक उत्तक, ठीक है। प्राथमिक स्थायी के बाद होता है द्वितीयक विभुजोतक, और फिर बनता है द्वितीयक स्थायी उत्तक, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जो प्लांट्स के अंदर होती हैं। अब जो प्राथमिक विभुजोतक उत्तक है, ठीक है, इसके बाद क्या बनता है प्राथमिक स्थायी उत्तक, फिर द्वितीयक विभुजोतक और फिर द्वितीयक स्थायी उत्तक। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी पार्ट होता है उसमें सिर्फ पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है, लेकिन प्राथमिक स्थायी भी तो बनता है। देखिए दोस्तों, जब इस चीज को आसानी से समझिएगा, जैसे एक पौधा है, उसका बीज है, ठीक है, वो आपने बोया, तो फिर जब बीज बोते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, वृक्ष निकलता है। तो धीरे 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 उसके टिप में वृद्धि होती जाती है और वो क्या होता जाता है, एक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी विभुजोतक में सिर्फ ओनली पौधे की, ठीक है, लंबाई में वृद्धि होती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और किसका निर्माण हो जाता है, प्राथमिक स्थायी उत्तक का निर्माण हो जाता है। लंबाई में वृद्धि रुकने के पश्चात, ठीक है, उसकी जड़ों में भी वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है सिर्फ ओनली पौधे की लंबाई में वृद्धि हुई है, उसकी जड़ों में भी वृद्धि हुई है, उसके तने में भी वृद्धि हुई है और उसके शीर्ष वाले पार्ट में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर आएगा जब उसकी जो ये लंबाई है, ठीक है, जिसमें वृद्धि हो रही है, वो क्या होगी, रुक जाएगी और क्या बन जाएगा, प्राथमिक स्थायी उत्तक। लेकिन प्राथमिक स्थायी उत्तक बनने के पश्चात जो और कार्य हैं वो किए जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम का संचरण, खनिज लवणों का संचरण, ठीक है, ये क्या होता है, प्राथमिक स्थायी उत्तक बनने के बाद क्या होता है, चालू हो जाता है, ठीक है। अन्य कार्य स्टार्ट, अन्य कार्य स्टार्ट हो जाते हैं कब, जब लंबाई में वृद्धि कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद क्या होंगे, अन्य कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, जिनमें हम आप इससे बोल सकते हो कि जाइलम और फ्लोएम का संचरण या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आदि कार्य, खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो जाइलम और फ्लोएम है ना, ये स्थायी उत्तक के ही पार्ट हैं, ठीक है। अभी हम उनको डिस्कस कर लेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये स्थायी उत्तक के ही पार्ट है। तो स्थायी कब बना है, तो जाइलम और फ्लोएम का संचरण हो रहा है, ठीक है, वो स्थायी वाला पार्ट है। अब लंबाई में वृद्धि रुक गई, ठीक है, और स्थायी उत्तकों का क्या हुआ, कार्य स्टार्ट हो गया, मतलब पौधों के और कार्य हैं वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि जब एक पौधा होता है लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब वापस से क्या कहते हैं, जो उसकी जो उसमें जो चोटें आई हैं उसमें मरम्मत का कार्य होना है, ठीक है, कहीं पौधे की टिप टूट गई है तो वापस से एक नई टिप निकलेगी, ठीक है। ये सब कार्य क्या होते हैं, स्थायी उत्तक बनने के बाद वापस से रिस्टार्ट होते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब पौधे को वापस से विभाजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो फिर वापस से जब विभाजन होता है तो वो है द्वितीयक विभोजतक। इसके अंदर पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी दोस्तों, अब पौधे की मोटाई में वृद्धि होनी है। किसमें वृद्धि होनी है, पौधे की मोटाई में वृद्धि होनी है, ठीक है। तो किसमें वृद्धि होती है, जब ये बनता है तो मोटाई में वृद्धि होती है, सॉरी, द्वितीयक विभोजतक उत्तक में, ठीक है, इसमें मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है। वापस से पौधे के अंदर विभाजन स्टार्ट होता है। जैसे हमारे अंदर भी हमारी बॉडी के जब कोई पार्ट से डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी भी वापस उनको रिपेयर करने का कार्य स्टार्ट करती है। उसी तरीके से जो पौधा है उसके अंदर द्वितीयक विभोजतक में क्या होता है, सिर्फ पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। अब लंबाई वाला विभाजन रुक चुका है, अब मोटाई में वृद्धि स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब मोटाई में वृद्धि होने के पश्चात क्या बन जाएगा, ये वाला विभाजन रुक जाएगा और क्या बन जाएगा, द्वितीयक स्थायी उत्तक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्वितीयक स्थायी उत्तक, और वहां पर आकर उसकी मोटाई में भी वृद्धि रुक जाएगी। तो प्राथमिक से प्राथमिक विभोजतक से प्राथमिक स्थायी उत्तक बना, उसमें क्या हुई, लंबाई में वृद्धि हुई, और फिर प्राथमिक स्थायी उत्तक बनने के पश्चात उसका जो विभाजन है
वो रुक गया और वो स्थायी उत्तक बन गया। फिर उसके जो और कार्य हैं, जैसे मरम्मत का कार्य है, खनिज लवणों का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम का संचरण है, क्योंकि पौधे को पानी की, खनिज लवणों की भी तो जरूरत पड़ती है, तो वो क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। इसी पश्चात द्वितीयक जब स्थायी उत्तक बन जाएगा, सेम कार्य जो मैंने आप लोगों को प्राथमिक स्थायी उत्तक बनने पर स्टार्ट हुए थे, वो सेम कार्य द्वितीयक स्थायी उत्तक बनने पर वापस से क्या हो जाएंगे, रीस्टार्ट हो जाएंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे इस डायग्राम के माध्यम से। पहले तो आप इतना समझ पाए हो या न समझ पाए हो, लेकिन अब आपके मन में एक भी डाउट नहीं होगा, ये मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं। किस तरीके से इनके अंदर जो विभाजन है वो किस तरीके से पौधे के अंदर कंप्लीट होता है, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरिस्मेटिक के बारे में जब हम इतना सब डिस्कस कर चुके हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि इससे के बाद यदि कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि जो प्राइमरी है ना, और जो सेकेंडरी है, ठीक है, इसमें एपिकल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रल, सॉरी लेटरल इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इंटरकेलरी है, ठीक है, इसके अंदर आते हैं कैम्बियम, ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम, जिसमें आते हैं संवहनीय, ठीक है, संवहनीय मतलब, ठीक है, और एक आता है कॉर्क और कैम्बियम, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं जो सेकेंडरी में यदि आपसे पूछ ली जाए कि कॉर्क कैम्बियम किससे संबंधित है, तो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू से वो रिलेटेड है। थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी इससे ज्यादा और कुछ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, हम स्थायी उत्तक के बारे में, सॉरी, हम पादप उत्तक के बारे में जब आप बात कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टिश्यू होता है, ठीक है, वो टू टाइप्स का होता है, प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू वो है टू टाइप्स के, एक तो है मेरिस्मेटिक और एक है परमानेंट। अब दोस्तों, मेरिस्मेटिक के बारे में हम आज के इस सेशन में पूरा अच्छे से डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। अब है स्थायी उत्तकों की बारी, ठीक है। स्थायी उत्तकों में, ठीक है, इसके टू टाइप्स होते हैं, सिंपल एक तो सिंपल स्थायी उत्तक होता है, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आते हैं जाइलम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और फ्लोएम, ठीक है। एक तो आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। अब देखिए, जाइलम और फ्लोएम को कैसे याद रखोगे, जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है, ठीक है, कभी आप भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। जाइलम जैसे जे फॉर जल, और फे से फे फॉर फल या फिर भोजन, ठीक है, फल भोजन ही है, ठीक है, फल फूल। तो जो जल का संचरण करे, ठीक है, जाइलम किसका संचरण करता है, जल का संचरण करता है, फ्लोएम किसका संचरण करता है, भोजन का संचरण करता है, ठीक है। तो इस चीज को आप इसे तरीके से याद रख लीजिएगा कि जो जाइलम है वो जल का संचरण करता है, फ्लोएम है वो फल का संचरण करता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है परमानेंट टिश्यू का, ठीक है, उसके अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स टू टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स होगा उसमें क्या आएगा, एक तो जाइलम आएगा, एक फ्लोएम आएगा। लेकिन सिंपल में क्या क्या आते हैं, ठीक है, एक आता है पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, ताकि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, SCLE, सॉरी, है ना, SCLER, इसके ले रहे हैं ना, और एक है COLLENCHEYM, कोलेन काइमा, ठीक है। तो एक तो है पेरेन काइमा,
एक है स्क्लेरेनकाइमा और एक है कोलेनकाइमा, ठीक है, CHYMA और CHYMA, ठीक है। इसको मैं सही ढंग से लिख देता हूँ एक बार, CHYMA और CHYMA, ठीक है, और SC, है ना, इसको भी पूरा एक साथ लिख देते हैं, है ना, SCARENHYMA, ठीक है। हाँ, तो एक तो है पेरेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इनके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पेरेनकाइमा में, सॉरी, सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या आएंगे, एक तो पेरेनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा और एक, ठीक है, कोलेनकाइमा। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, P4 PS से याद रख सकते हो फिजिक्स, और C4 केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो किस में आएगी, सिंपल में आएगी, ठीक है, सिंपल कोलेनकाइमा, क्योंकि मैथ्स है वो तो कठिन हो जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री याद रख सकते हो, और कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आएंगे। तो ये 2 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों, कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं, और इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है, सॉरी परमानेंट जो टिश्यू है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे भी बहुत अच्छे से तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डे बाय डे हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकें। इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी से चीज़ों को समझा सकूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर हो जाएंगी, ठीक है। एक साथ इतना यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास कैसी रही और कितनी सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आई, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन आप लोगों का मुझे और आगे से आगे क्लास लेने में, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने में मोटिवेट करता है। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का मुझ पर विश्वास, ठीक है, वो बना रहे, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूं, और ये बना भी रहेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।